थोड़े दिन पहले उनका वीडियो आया था कि भारत की सरकार हमको मौका दे तो हम रक्षा मंत्रालय में काम कर देंगे। तुम रक्षा मंत्रालय में काम कर दोगे, तुमने क्यों इतने लोगों की रक्षा नहीं की? शक्ति युक्ति की बात हमको मत करिए, हमको गुस्सा आ जाएगा। सन्यासी शव की तरह से होता है, उस पर कोई रेशमी शॉल आकर के उड़ा जाए तो वो खुश नहीं होता, और कोई आके उतार के खींच के लेके चला जाए तो दुखी भी नहीं। तो कहते हैं कि भारत सरकार को जितने ये ज्योतिषी और जितने ये भविष्यवाणी कहने वाले लोग हैं, इनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। ये क्या तरीका है? अगर तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है, चाहे तुम्हारे गुरु की दी हुई शक्ति है, चाहे तुम्हारी दैवी शक्ति है, चाहे कर्ण पिशाचिनी है, चाहे ये है चाहे वो है, जो है, तुमने क्यों नहीं बताया कि आग लग जाएगी और लोग पिघल पिघल करके पानी बन करके बह जाएंगे, उनकी हड्डियाँ तक नहीं। उनकी क्या बात है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कभी कभी जो भक्त होते हैं वो अपनी श्रद्धा के अनुसार कभी कभी कोई चीज़ किसी को उपहार में दे देते हैं, तो उनकी भावना का सम्मान करने के लिए ले भी लेना पड़ता है। और आपके लिए वो महंगी चीज़ लग रही है, कितने 60-70 हज़ार की, कितनी की बताई जा रही है, तो जो जितने की भी हो, लाख की भी हो, तो वो जिसके पास कुछ लाख रुपए हैं उसके लिए 1 लाख रुपए की चीज़ महंगी है। लेकिन जिसके पास कई 100 करोड़ हैं, कई अरब, कई 100 अरब हैं, उसके लिए उतनी चीज़ तो हो सकता है कि पान की पत्ती के बराबर हो। तो वो किसने चढ़ाया है उनको, उसकी नज़र में उसकी क्या कीमत है, इसको भी तो तय करना पड़ेगा। और दूसरे, किसी के द्वारा कोई चीज़ दे दी जाती है, उपहार स्वरूप ले लिया जाता है, उसको धारण भी करके उसके देने वाले के मन को प्रसन्न कर दिया कि देखो हमने दिया तो इन्होंने धारण कर लिया, तो हम समझते हैं इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो बात कही वो आपत्तिजनक है कि मैं और महंगी पहनूंगा। तुम क्यों महंगी पहनोगे? तुम कौन होते हो? हम जब पहनते हैं, देखिए, तो हम ये नहीं देखते हैं कि ये महंगी चीज़ है कि ये सस्ती चीज़ है, हम ये देखते हैं कि कितने भाव से हमको दिया है। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले कहाँ गया, एक दुपट्टा उड़ाया था ना किसी ने, अभी ये देखिए, हम तो ये अपना खादी का पहनते हैं। कभी भी आपने देखा होगा, जब से हमारा संन्यास हुआ आज 23 साल हो गए, इसके अलावा हमने कोई कपड़ा पहना नहीं। लेकिन ये देखिए, रेशमी है। अभी कोई व्यक्ति आए थे थोड़ी देर पहले ही, हमको उड़ा गए, तो हमने कुछ देर तक उनको, जब तक वो बैठे थे, कंधे पर रखा था, जब उठ के चले गए हमने धीरे से अपना ये कर दिया। तो अब कोई कहे कि इतना कीमती शॉल ओढ़ करके क्यों ये बैठ गए सन्यासी महाराज? हम कीमती नहीं ओढ़ा, हमने तो उनका भाव देखा। सन्यासी शव की तरह से होता है, उस पर कोई रेशमी शॉल आकर के उड़ा जाए तो वो खुश नहीं होता, और कोई आके उतार के खींच के लेके चला जाए तो दुखी भी नहीं होता। तो हम इसमें नहीं जाते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी कीमती है। हाँ, इस पे ज़रूर जाते हैं कि कितने भाव से किसने समर्पित किया है, लेकिन हम इसकी कीमत, तो वो जो महाराज वो कह रहे हैं, अभी हमको और पत्रकारों ने दिखाया, बताया, वो कह रहे हैं कि मैं और महंगी पहनूंगा, क्या करोगे? तो ये वाली बात थोड़ा गर्भोक्ति की है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि भाई किसी की भावना थी, उसने दिया, हमने उसकी भावना का सम्मान करने के लिए धारण कर लिया है, ये तो ठीक लगता है नहीं। लेकिन अगर ये कहें कि मैं और महंगी पहनूंगा और महंगी पहनूंगा, इसका मतलब आपके पास बड़ा पैसा हो गया और आप जो चाहेंगे वो करेंगे, नहीं, ये थोड़ा सा गर्भोक्ति है। ऐसी गर्भोक्ति से महाराज को बचना चाहिए। देखिए, शक्ति युक्ति की बात हमको मत करिए, हमको गुस्सा आ जाएगा। अहमदाबाद में 250 लोग से ज़्यादा लोग मर गए, ठीक है। हम तो कहते हैं कि भारत सरकार को जितने ये ज्योतिषी और जितने ये भविष्यवाणी कहने वाले लोग हैं, इनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। ये क्या तरीका है? अगर तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है, चाहे तुम्हारे गुरु की दी हुई शक्ति है, चाहे तुम्हारी दैवी शक्ति है, चाहे कर्ण पिशाचिनी है, चाहे ये है चाहे वो है, जो है, तुमने क्यों नहीं बताया कि आग लग जाएगी और लोग पिघल पिघल करके पानी बन करके बह जाएंगे, उनकी हड्डियाँ तक नहीं मिलेंगी। जो लोग वहाँ पर रेस्क्यू कर रहे थे, उनका इंटरव्यू हमने देखा, वो कह रहे थे कि हम 100 नहीं उठा पाए, जब उठाते थे तो मांस का लोथड़ा हमारे हाथ में आ जाता था, गल गए थे शरीर, फूल जैसे बच्चे गल के पानी बन के बह गए। कहाँ थी आपकी विद्या? धिक्कार है तुम्हारी विद्या पर कि तुम कहते हो मैं भविष्य देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ, और जब इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना होती है उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाते हो। भारत की सरकार को चाहिए कि ऐसे जितने लोग हैं दावा करने वाले, उनको तुरंत सूचीबद्ध करे, और सूचीबद्ध करके उनको कहे कि या तो तुम भविष्य की बातें बताओ, कम से कम ऐसी हृदय विदारक घटनाएं ना घटें। सब चीज़ मत तुम रोक दो, बाकी चीज़ें होने दो, लेकिन ऐसी हृदय विदारक घटनाएं तो कम से कम नहीं घटनी चाहिए। और अगर घटी तो तुमको हम जेल में डाल देंगे, उल्टा लटका देंगे। कड़ाई करे, लेकिन ये कड़ाई भी नहीं करेंगे, जनता इसी तरह से ठगी जाती रहेगी। अगर कोई शक्ति, थोड़े दिन पहले उनका वीडियो आया था कि भारत की सरकार हमको मौका दे तो हम रक्षा मंत्रालय में काम कर देंगे। तुम रक्षा मंत्रालय में काम कर दोगे, तुमने क्यों इतने लोगों की रक्षा नहीं की? ये बहुत ख़राब लगता है। ये चीज़ें हृदय को दुखी कर जाती हैं, और आप लोगों की वो रिपोर्टिंग भी दुखी करती है। जब आप एक किताब लेकर के कि गीता जी है, देखिए नहीं जली, बहुत दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। आप दिखाते हो कि गीता नहीं जली, अरे फूल से बच्चे जल गए,
हमारे देश के नौनिहाल जल गए, पिघल करके बह गए। गीता बच गई तो क्या इसमें कौन सा चमत्कार हुआ? क्यों बच गई गीता? उसके बचने का हमको क्या फल मिला? आप बताइए। तो आप कहानी बनाते हो कि साहब गीता बच गई। मज़ा तो तब था जब गीता जल जाती और ये लोग बच जाते। तो ये जो कहानियाँ हैं ये हमको खुशी नहीं करती हैं, बल्कि दुखी ही और ज़्यादा कर देती हैं। जहाँ पर मानव जीवन की हानि हुई है, और वो भी बड़ी संख्या में हुई है, और बड़ी भीषण तरीके से हुई है, दुर्दांत तरीके से हुई है, मन को व्यथित कर देने वाले तरीके से हुई है, वहाँ पर इस तरह की कहानियाँ मतलब बहुत दुखी करती हैं। हम अनुरोध करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से सभी मीडिया को कि कम से कम इस तरह की कहानियाँ तो, इस तरह की स्टोरी तो ना ही करें वो लोग। बहुत ख़राब लगता है। हमारा फिर से कहना है कि जो लोग भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं उनको आप कसौटी पे कस देना चाहिए कि या तो तुम बताओ और नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। फालतू का ढोंग मत फैलाओ, ये ठीक नहीं है। और वो केवल हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें मुसलमान के लोग भी हैं, उसमें ईसाइयों के लोग भी हैं, उसमें दूसरे लोग भी हैं। तो जो भी ये भविष्य की मैं भविष्य जान सकता हूँ ऐसा दावा कर रहा है, उसको सूचीबद्ध करो, और जब कोई घटना हो तो उसके पहले वो बताए, और ना बता पाए तो जेल में डालो कि झूठ बोला था तुमने, झूठा दावा किया था। ये तो कम से कम अब कर दो। अगर ये भी नहीं करोगे तो फिर जब जो चल रहा है चलता ही रहेगा। लोग इसी तरह से आप कहानियाँ बनाओगे कि कौन सी कंपनी का चश्मा पहना है, कौन सी कंपनी का जैकेट पहना है, और ऐसा कह के टीआरपी बनाओगे। लेकिन असल में जो चीज़ होना चाहिए वो तो हो ही नहीं रही है। इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? इनको आपकी कहानियाँ बढ़ावा दे रही हैं। तो कहानियाँ आप इनको खूब बढ़ाइए, इनको ये देवता बन जाए, पूजा करें, हम भी आरती उतार दें। अगर कोई ऐसा प्लान क्रैश होने वाला हो और ये 2 दिन पहले बता दें कि ये हो जाएगा, रोक लो, और फिर ऐसा मंत्र मार दें कि रुक जाए, तो हम खुद ही दौड़ करके पूजा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लेकिन ये नहीं होता है। बातें दुनिया भर की कही जाती कि तुम्हारा चाचा ये, तुम्हारे काका ये, तुम्हारे नाना ये। अरे इससे क्या है? तो हमको पता ही है कि हमारे चाचा नाना मामा कौन है। हमें तो ये बताओ जो हम नहीं जान सकते। ये बताओ कि कौन आ गया जिसने हमारे एक बच्चे को पूछ लिया कि तुम हिंदू के नहीं, मार दिया। हमारी बहनों के सामने उनके सिंदूर उजाड़ दिए। उसका पता क्यों नहीं लगा पाए तुम? अच्छा, पहले नहीं पता लगाया था, अभी पता लगा लो। तुम्हारी जो भी सिद्धि हो उससे पूछ लो, पूछ करके बताओ ना कि कहाँ छिपा हुआ है, कौन सी बिल में है, कौन सी मान में है। वहीं जा करके हमारे सैनिक निकाल के लाएंगे और जनता के सामने उनको दंडित करेंगे। लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हो। जिस समय देश में इतना दुख का वातावरण है, उस समय आप जो है स्टीमर चला रहे हो, उस समय जो है आप अपना चश्मा का फ्रेम दिखा रहे हो। क्या ये समय है इस चीज़ का? सुनने से बुरा लग जाएगा, लेकिन हम जो सुन रहे हैं, जिनको बुरा लगे उनको हम कह रहे हैं कि विचार करो कि क्या ये तुम्हारा आचरण सही है ऐसे समय में। कम से कम इस समय फ़ोटो तो वायरल ना करते तुम जिस तरह से छुट्टियां मना रहे हो, जिस तरह से समुद्र में स्टीमर चला करके आनंद ले रहे हो, इसका मतलब कि कम लोग हैं तुम्हारे पास। तुमने जब अपने फ़ोटो वायरल किए होंगे तभी हमारे पास आए, तभी मीडिया के पास आए, नहीं तो ना आते। इस समय तो कम से कम संयम रखते, लेकिन ये भी नहीं रख पा रहे हो। पूरा देश दुखी है जी। जिस तरह से बच्चे गए हैं और जिस तरह से बूढ़े गए हैं, जिस तरह से हमारे बहन भाई गए हैं, निर्दोष थे सब। क्या दोष था उनका कि अपने सपनों की उड़ान उन्होंने भर ली, और आपने उनको इस तरह से मारा कि पिघल करके बह गए। और उसके बाद भी लोगों को अपना आमोद प्रमोद दिखाई दे रहा है। तो ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारा ये कहना है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल एक व्यक्ति की हम नहीं बात कर रहे हैं। जो ऐसे हों, जो दावा करते हों कि हमको भविष्य का ज्ञान हो जाता है, हमारे देवता कह देते हैं, हमारी सिद्धि कह देती है। बुलाओ कौन से देवता हैं, सिद्धि है, सबको बुला। हम नास्तिक नहीं हैं, हम भी आस्तिक हैं। लेकिन जो चीज़ होती है वही होती है, जो नहीं होती है वो नहीं होती है। अगर ऐसे ही भविष्य हमको दिखने लग जाता तो क्या बात है। और अगर आपको दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, हम तो बहुत कीमती समझेंगे आपको। लेकिन सच्चाई नहीं दिखता है, आप कह देते कुछ है।